वेलकम बैक। आर टुडेज टॉपिक इज रिलेशंस। स्टार्ट करने से पहले जरा ये जान लेते हैं कि रिलेशन के बारे में एक 7th क्लास का स्टूडेंट क्या समझ। हमारे साथ है 7th क्लास का स्टूडेंट सुमित। उनसे पूछते हैं वो रिलेशन को लेके क्या समझ रखते हैं। तो सुमित, आप जरा प्रकाश डालिए रिलेशन पे आपकी लैंग्वेज में। रिलेशन का मतलब होता है संबंध, जैसे कि फादर डॉटर, मदर सन, ब्रदर 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 सिस्टर एक्सेट्रा। थैंक यू सुमित। अभी आपने सुमित को सुना। उनका कहना यह है कि रिलेशन एक संबंध होता है। अब ये संबंध किसी भी दो लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में हो सकता है, यानी किसी भी दो संजीव चीजें या निर्जीव चीजों के बीच में हो सकता है। इसका ये सिंपल मतलब हुआ, रिलेशन इज ए रूल ऑफ एसोसिएशन जो कि एक सेट के एलिमेंट्स को दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट करता है। चलो इसको मैथमेटिकली पढ़ते हैं। अभी मैंने आपको ये बताया कि जो रिलेशन होता है वो एक सेट के एलिमेंट्स को दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों सेट्स आपके ए एंड बी वो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। मैथमेटिकली रिलेशन को ये बोला जाता है कि रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है ए इंटू बी का। मतलब ये हुआ कि जो दो सेट्स है ए एंड बी, उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसका सबसेट जो होगा वो आपका रिलेशन होगा। रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी। इसका क्या मतलब हुआ, ऐसा ही क्यों होता है, ये क्लियरली आपको समझ आना चाहिए कि रिलेशन के लिए आपको एट ए टाइम दो एलिमेंट्स तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज कर लिया ए एलिमेंट कनेक्ट हुआ बी एलिमेंट के साथ, इसका मतलब एट ए टाइम आपको दो एलिमेंट्स तो चाहिए। अब ये जो दो एलिमेंट्स होंगे वो इस फॉर्म में अपन लिख सकते हैं कि वो किस फॉर्म में, ऑर्डर्ड पेयर में। इसका ये मतलब हुआ कि ए इनपुट है और बी आपका आउटपुट है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने पढ़ा है कि अगर आपके पास दो सेट्स है ए एंड बी, तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, जिसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो सेट ए से आता है, जो सेकंड एलिमेंट होता है वो सेट बी से आता है। बस ये ऑर्डर्ड पेयर का एक सेट होता है, लेकिन उन ऑर्डर पेयर में कनेक्शन कैसा वो नहीं पता होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में। रिलेशन बस अपन को ये एक फैसिलिटी देता है कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर होगा आपके पास उसमें हम एक संबंध बना देंगे, उन दोनों एलिमेंट्स में एक रिलेशन बना देंगे। मतलब ये हुआ कि जो आपका ऑर्डर्ड पेयर होगा ए इंटू बी का, वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा, इस फॉर्म में लिखा जाएगा, जिसमें एक इनपुट होगा आपके पास और एक आउटपुट होगा। रिलेशन उनके बीच में कनेक्शन बनाएगा कि इनपुट जो होगा वो आउटपुट से कैसे रिलेट करेगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको क्लियरली समझ आएगा। सपोज कर लिया कि अपने पास दो सेट्स है, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए के एलिमेंट्स है 2 5 7, बी के एलिमेंट्स है 1 एंड 2। नाउ जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा आपको पता है कि अगर नंबर ऑफ ए आपके पास यहाँ पे कितना है, 3 है, एंड नंबर ऑफ बी आपके पास यहाँ पे 2 है। ठीक है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा मतलब ए इंटू बी, उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो आपको पता है 3 इंटू 2, वो कितना होगा, 6 एलिमेंट्स होंगे। ये जो 6 एलिमेंट्स है वो लिख दिए गए हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट आप आसानी से बना सकते हैं। तो 2,1 2,2 5,1 5,2 7,1 एंड 7,2। नाउ अभी आपको क्या बताया था कि ये तो सारे ऑर्डर्ड पेयर, लेकिन इनके बीच में हम अगर एक बॉन्डिंग स्टेब्लिश करें कि जो सेकंड एलिमेंट होगा फर्स्ट से कैसे रिलेट कर रहा है, ठीक है, एक कंडीशन लगा दी जाएगी। तो हमने सपोज कर लिया कंडीशन ये लगा दी कि जो x इक्वल टू होगा वो 2y प्लस 1 होगा। मतलब x जो होगा वो आपका a सेट से आएगा, y जो होगा वो b सेट से आएगा। लेकिन उसमें जो ये कनेक्शन होगा कि जो फर्स्ट सेट से जो एलिमेंट आ रहा होगा वो क्या होगा कि जो सेकंड सेट से एलिमेंट आ रहा होगा उसका ट्वाइस होगा और उसमें एक 1 ऐड किया जाएगा, राइट। तो जैसे अगर हम बात करें, ये आपका ऑर्डर्ड पेयर था, उस ऑर्डर्ड पेयर पे ये कंडीशन लगा दी तो एक रिलेशन बन गया। अब इस रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर आ सकते हैं यहां से उठाएंगे कि आपको ये देखना है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए वो सेकंड एलिमेंट का ट्वाइस और प्लस 1 होना चाहिए। अब ये देखते हैं, ये तो नहीं होगा, ये भी 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 नहीं होगा, सारे ही नहीं हो रहे, या कोई तो होगा। सिंपली बात कीजिए, अगर हम इस एलिमेंट को ले 5,2, सो x की 5 हुआ, y कितना है 2 है, सो 2 इंटू 2 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो ये 5 ही तो आ रहा है। इसका मतलब आपके पास जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो 5,2 इसके अंदर आएगा। तो आपने ये समझा, रिलेशन इसीलिए सबसेट होता है ए इंटू बी का। ए इंटू बी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दीजिए, सारे ऑर्डर्ड पेयर लिख दीजिए, उन ऑर्डर्ड पेयर पे कुछ एडिशनल एक कंडीशन लगा देते हैं, वो कंडीशन रिलेशन स्टेब्लिश कर देता है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि अगर आपके पास सेट ए है सेट बी है तो जो रिलेशन होगा वो आपका सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। ठीक है,
क्योंकि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, जरा देखिए क्या ए क्रॉस बी में है कि नहीं, हाँ है, इसलिए ये सबसेट होगा। अच्छा, अगर सेट ए में सपोज कर लिया आपके पास n एलिमेंट्स है, राइट, सपोज कर लिया आपके पास सेट ए में n एलिमेंट्स है एंड सेट बी में आपके पास m एलिमेंट्स है, तो a इंटू बी में आपके पास टोटल ऑफ n इंटू m एलिमेंट्स होंगे। अब आपको पता है किसी सेट के अंदर n इंटू m एलिमेंट्स है तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2 पावर n इंटू m। सो इतने नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस हैं, 2 की पावर n इंटू m इज द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल जब a सेट के पास n एलिमेंट्स हो, b सेट के पास m एलिमेंट्स हो। आई होप आपको अभी तक रिलेशन की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हुई होगी। सेट के ना बेसिक रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, एक होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, जो कि आपने सेट्स चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है, और जो दूसरा होता है वो आपका होता है रोस्टर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर फॉर्म जो कि आपने दोनों पढ़े हैं। इन दोनों फॉर्म से रिलेशन को हम लिख सकते हैं, जैसे कि आपने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था, ठीक है। इस एग्जाम्पल में आपने ये देखा था कि ये जो फॉर्म लिखी हुई थी r इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट x इक्वल टू 2y प्लस 1, ठीक है, ये जो फॉर्म लिखी हुई थी ये आपकी कौन सी फॉर्म थी, सेट बिल्डर फॉर्म। और नीचे जो ये फॉर्म लिखी हुई थी एलिमेंट की फॉर्म में, इसको हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो जब आपको ये पता है कि सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म होती है, ये रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, एक और रिप्रेजेंटेशन इसका होता है वो होता है एरो डायग्राम, राइट, एरो डायग्राम। तो इससे ये क्लियर होता है अगर आपको एरो डायग्राम दिया है तो आप रिलेशन को या तो सेट बिल्डर या रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर आपको सेट बिल्डर या रोस्टर फॉर्म में दिया है तो आप उसको एरो डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एग्जांपल देखते हैं, आपके पास दो सेट्स है, सेट ए एंड सेट बी, ठीक है। सेट ए में कुछ टीम्स लिखी हुई हैं, सेट बी में कुछ ईयर्स लिखे हुए। नाउ कनेक्शन जो बता रहा है वर्ल्ड कप, किस टीम ने किस ईयर में वर्ल्ड कप जीता, ठीक है। अगर मैं ये लूं आपके पास दो, अगर ये ऑर्डर्ड पेयर लूं ए क्रॉस बी के, कोई भी जनरल ऑर्डर्ड पेयर, तो इनके बीच में एक कनेक्शन में ये बोलता हूं कि वाई इज द ईयर इन विच एक्स, टीम जो एक्स है उसने वर्ल्ड कप जीता, ठीक है, टीम एक्स ने वाई ईयर में वर्ल्ड कप जीता, इसका सिंपल मतलब ये हो। तो इंडिया ने जो वर्ल्ड कप जीता 1983 में जीता है एंड इंडिया ने जो वर्ल्ड कप जीता है 2011 में जीता है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये तो आपका एरो डायग्राम दिया हुआ है, इसको आप रोस्टर फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, रिलेशन आर जो होगा आपका, आप बनाएंगे ऑर्डर पे। नाउ इंडिया, आई मींस इंडिया किस ईयर में, एक तो 1983, ठीक है, एक ऑर्डर पेयर ये आया। देन इंडिया इज आल्सो कनेक्टेड टू 2011, ये ऑर्डर पेयर आ गया आपका। देन आप अलग से और ऑर्डर पेयर बनाएंगे, ठीक है। अब उसमें देखेंगे आप पाकिस्तान, पाकिस्तान ने कब जीता 1992, ये पाकिस्तान, देन 1992, ठीक है। देन कम्स आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया ने कब जीता 1987, देन ऑस्ट्रेलिया ने जीता 1999, देन ऑस्ट्रेलिया ने कब जीता 2003, देन ऑस्ट्रेलिया ने 2007 एंड देन 2015। तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर भी यहाँ लिखे जाएंगे, ठीक है। देन आपका सबसे लास्ट में आएगा श्रीलंका, उसका आएगा 1996, राइट, ये ऑर्डर्ड पेयर। इस तरीके से आप इस रिलेशन को किस फॉर्म में लिख देंगे, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। आपको रिलेशन समझ आया होगा कि रिलेशन की दो रिप्रेजेंटेशन होती है, सेट बिल्डर या रोस्टर फॉर्म, देन उसको एरो डायग्राम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इस रिलेशन का जो सेट ए होता है वो होता है आपका डोमेन, राइट, वो आपका डोमेन होता है, एंड जो सेट बी होता है वो आपका कोडोमेन होता है, राइट, वो आपका कोडोमेन होता है। अब जब आप ये जो कनेक्शंस बन रहे हैं इनपुट के साथ आउटपुट 1983, 1987, 1992 सो ऑन, ये सारे आपके क्या होते हैं, रेंज होते हैं। या फिर अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो जो हर ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट होगा उनका जो कलेक्शन होगा वो आपका क्या बनेगा, आपका रेंज बनेगा, क्या बनेगा, आपका रेंज बनेगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि एक रिलेशन क्या होता है, रिलेशन का डोमेन क्या होता है, रिलेशन का रेंज क्या होता है, रिलेशन का कोडोमेन क्या होता है, रिलेशन के जो रिप्रेजेंटेशन होते हैं सेट बिल्डर एंड रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन, रिलेशन का एरो डायग्राम क्या होता है। अब अगले लेक्चर में हम इन पे सारे के सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सो टिल देन बाय बाय, थैंक यू।